जय जिनेंद्र बहनों। कहानी दशा माता दयाड़ा बावजी की। एक बार दशा माता दयाड़ा बावजी जंगल में जाते और चौपड़ बिछाते हैं तो दशा माता ने दयाड़ा बावजी को कहा कि अपन चौपड़ तो खेलेंगे लेकिन हार जीत की साख कौन भरेगा। तभी जंगल से एक ब्राह्मण गुजरता नजर आया। दोनों ने उसको आवाज लगाई, ब्राह्मण तुम हमारे हार जीत की साख भरोगे क्या? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज मैं भरूंगा। दशा माता दयाड़ा बावजी खेलने लगे तो दयाड़ा बावजी जीत गए, मगर ब्राह्मण ने सोचा कि जीते तो दयाड़ा बावजी, पर इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्मी मिलेगी, अगर माताजी को जिताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में से माताजी जीते हैं। दयाड़ा बावजी ने कहा, ब्राह्मण ध्यान से बोल रहे हो, कहीं चूक तो नहीं? ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज मेरे से कोई चूक नहीं हुई। तब माताजी ने अपनी अंगुली में से हीरे की अंगूठी उतार कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी गया। रास्ते में एक तालाब आया तो उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लूं और स्नान ध्यान भी कर लूं। यह सोचकर अंगूठी वही तालाब की पाल पर रख दी। तभी एक मछली आई और अंगूठी ले गई। ब्राह्मण अंगूठी न पाकर दुखी हो गया, घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था तो फिर उसे दशा माता दयाड़ा बावजी मिले। फिर साख भरने के लिए कहा। उसने फिर हाँ कर दी। इस बार भी उसने झूठ में माताजी को जीता दिया और माताजी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ के कंगन निकाल कर दे दिए। ब्राह्मण कंगन लेकर वह घर जाकर उसने ताक में रख दिए। तभी पड़ोसन किसी काम से वहां आई और कंगन उठाकर ले गई। इस तरह 2 दिन और हो गए। वह रोजाना झूठ साख भरता और जो कुछ भी उसे मिलता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी कि आज कल आप क्या करते हो? पहले तो कुछ न कुछ भिक्षा ही ले आते थे, मगर आज कल तो कुछ भी नहीं लाते हो और न कहीं जाते हो। घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे हैं। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे दशा माता और दयाड़ा बावजी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भरवाई, परंतु मैं रोजाना झूठ बोलकर माताजी को जिताता और पिताजी की हार बताता। तब उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और कहने लगी कि अब आज से पिताजी को जिताना। दूसरे दिन ब्राह्मण जंगल में गया और उसकी पत्नी ने कहा वैसा ही किया। दयाड़ा बावजी और दशा माता उसे साख भराने के लिए कहा तो वो बोला, हाँ बावजी आज तो आप जीते हो। दयाड़ा बावजी हंसने लगे कि आज तो ब्राह्मण तुम गलती कर गए। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं बावजी मैंने कोई गलती नहीं करी। तब दयाड़ा बावजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। वह मन में दुखी हुआ कि पत्नी की बात मानकर मैंने पिताजी को जीता तो दिया, पर उन्होंने तो मुझे ये भस्मी दी। अब आज पत्नी को जाकर क्या कहूँगा? ऐसा सोचते हुए वह गया और जाकर उस भस्मी को एक कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर पर बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी तो डांटेगी। इधर पत्नी घर में आते ही और देखती हैं कि घर में तो हीरे मोती से जगमगा रहे हैं। वह तो देखकर दंग रह जाती हैं। बाजार से
बहुत सारे खाने पीने का सामान, नए नए कपड़े गहने मंगवाती हैं, तरह तरह के भोजन बनाती हैं। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा था कि तभी उसके बच्चे उसे बुलाने आते हैं कि बापू बापू, माँ घर बुला रही है। वह डरता डरता कहता है कि हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। और वह घर जाता है। घर जाकर देखता है कि घर में तो बहुत अंधन हो गया है। तब सभी खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। तभी पड़ोसन वहां आती हैं और कहती हैं कि अरे आजकल तुम्हारे कितना धन हो गया है कि मैं ये कंगन कब से ले गई हूँ और तुम्हें याद भी नहीं है। उधर ब्राह्मण संध्या की आरती पर तालाब के किनारे गए और स्नान करने के लिए तालाब में उतरे। एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही थी। वह देखकर खुशी हुआ और हीरे की अंगूठी ले घर गए। तब उसने कहा कि यह तो माता दयाड़ा बावजी का दिया हुआ सब कुछ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आगे से भी ध्यान रखना कि आदमी का कमाया फलता है, औरत का कमाया फलता नहीं है। दशा माता दयाड़ा बावजी जैसा उस ब्राह्मण को फल दिया वैसा सभी को देना। बोलो दशा माता दयाड़ा बावजी की जय।